जय हिंद। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एसपीडी करंट अफेयर के ये नए बुक को हम लोग कवर करने वाले हैं। ये बुक जो है ये अगस्त 2023 से लेकर 1 जुलाई 2024 तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इसमें दिया हुआ है। इसको हम लोग कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग एमसीक्यू को पहले कवर करेंगे। अगर आप लोगों का अच्छा सपोर्ट रहा तो वन लाइनर भी करा देंगे। तो ये सभी एग्जामों के लिए ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बुक है। तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। एक नंबर है, हाल ही में नाटो का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है। हाल ही में नाटो का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया मार्क रूटे को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 2 नंबर है, पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है अरुंधति रॉय को। अरुंधति रॉय को किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 3 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य कौन सा देश बना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य कौन सा देश बना है, तो कौन सा देश बना है, तो ये बना है पारगुए बना। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 4 नंबर है, हाल ही में अभ्यास होपेक्स का आयोजन भारत और किस देश के वायुसेना के बीच हुआ। तो किस देश के वायुसेना के बीच हुआ था, तो ये मिस्र और भारत के वायुसेना के बीच में हुआ था। 5 नंबर है, हाल ही में दलाई लामा से मिलने भारत आए अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल की अध्यक्षता किसने की, तो ये किसने किया था, तो ये नेसी पॉलिसी ने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 6 नंबर है, लगातार दूसरी बार 18वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन चुने गए हैं, तो ये कौन चुने गए हैं, तो ये चुने गए हैं ओम बिरला। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 7 नंबर है, किस शहर को भारत का पहला साहित्य शहर घोषित किया गया। किस शहर को घोषित किया गया है, तो ये किया गया कोझिकोड यानी केरल में है ये शहर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 8 नंबर है, प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क बनाने वाले देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन सा है, तो ये कौन सा है, तो ये है जयपुर सैन्य स्टेशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे 9 नंबर है, जॉर्डन के आसमान में आयोजित अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारतीय पहलवान ने कुल कितने पदक जीते, तो कितने पदक जीते थे ये इन्होंने, तो ये टोटल जो जीता था 11 जीता था। 11। 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसने शपथ ली, तो ये किसने लिया था इसका शपथ, तो ये लिया था भर्तृहरि महताब ने लिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 11 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने किस ग्रह पर खोजे गए 2 नए गड्ढे क्रेटर का नाम उत्तर प्रदेश और बिहार के 2 छोटे शहरों के नाम पर मुर्सन क्रेटर और हिल्सा क्रेटर रखने का मंजूरी दी है, तो ये किसने दिया है, तो ये कहाँ पर ये है, तो ये है मंगल ग्रह में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 12 नंबर है, ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे, तो कितने पदक जीते हैं, तो ये टोटल जो जीते हैं ये 29 जीते हैं। 13 नंबर है, हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विश्व के सर्वाधिक प्रति व्यक्ति यानी जीडीपी वाला देश बन गया है। कौन सा देश बना है, तो ये बना है क्लजमबर्ग बना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे है, राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया है। राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है जगत प्रकाश नड्डा को। 15 नंबर है, स्लोवेनिया के लिपिका में आयोजित 3 स्टार ग्रेड फिक्स घुड़सवारी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है, तो कौन बनी है, तो ये बनी है श्रुति वोरा। आगे हैं, हाल ही में किस राज्य को कोसिया कुटोली का नाम बदलकर श्री कैंची धाम कर दिया है, तो कौन सा किसका नाम बदल कर किया है, तो ये किया है उत्तराखंड को। आगे हैं, समलैंगिक विवाह के
को कानूनी मान्यता देने वाले पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन बना है? तो ये कौन बना है ये? तो ये बना है थाईलैंड। थाईलैंड बना है। हाल ही में कितनी विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 जारी की है? किसने किया है ये? तो ये किया है UNCAD। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 19 नंबर है, हाल ही में साहित्य अकादमी ने कितने लेखकों को वर्ष 2024 के लिए युवा पुरस्कार व बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो कितने किए हैं? तो ये क्रमशः 23 और 24 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे हैं, हाल ही में पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई किसे घोषित किया गया है? तो ये किसे घोषित किया गया है? तो ये किया गया है लद्दाख को। हाल ही में खबरों में रही नेट्रॉन झील किस देश में स्थित है? तो ये किस देश में स्थित है ये? तो ये तांजानिया में ये स्थित है। 22 नंबर है, 18वीं लोकसभा का पहला सत्र किस तिथि को शुरू हुआ? तो ये 18वीं लोकसभा का सत्र कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 24 जून 2024 को। भारत ने हाल ही में किस देश के नागरिक के लिए ई मेडिकल वीज़ा सुविधा शुरू करने की घोषणा की? तो कहाँ पर किया था ये? तो ये किया था बांग्लादेश में। आगे हैं, विश्व शिल्प परिषद ने हाल ही में किस भारतीय शहर को आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी है? तो इसका कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीनगर है। हाल ही में जारी वर्ष 2024 के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को 180 देशों की सूची में कौन सा स्थान मिला है? तो ये कौन सा स्थान मिला है? तो ये इसका स्थान मिला है 176वां स्थान मिला है। आगे हैं, नाइजीरिया के लागोस में आयोजित विश्व टेबल टेनिस कैंडर एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो कौन बनी है? तो ये बनी है राधिका जैन। ग्लोबल पेस इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ग्लोबल पेस इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान मिला है ये? तो ये मिला है 116वां स्थान। किस टीम की महिला क्रिकेटर चमारी आथापुथी को मई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ मंथ का सम्मान मिला? तो ये कहाँ की थी ये? तो ये था श्रीलंका की। आगे हैं, लाल सिर वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। ब्रिक्स गेम्स 2024 को आयोजन किस देश में किया गया? तो किस देश में किया गया है ये किया गया रूस के कजान में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे हैं, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला है 129वां स्थान। किस पुरुष क्रिकेट को मई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला? तो किसको मिला है? तो ये मिला है गुडाकेश मोती, वेस्ट इंडीज़ के। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे है, चंद्रबाबू नायडू कौन सी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने? चंद्रबाबू नायडू कौन सी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं? तो कौन सी बार बने हैं? तो ये बने हैं चौथी बार बने हैं। 34 नंबर है, किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल खिताब जीता? तो किसने जीता है ये? तो ये जीता है इंगा स्वेडेक ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। पीएम नरेंद्र मोदी की 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के तहत कार्यक्रम में भाग लिया। तो ये कहाँ पर लिया था ये? तो इन्होंने लिया था श्रीनगर में लिया था। 36 नंबर है, संयुक्त राष्ट्र की किस संस्था ने ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो किसने किया है ये? तो ये किया है UNHCR ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर।
आगे हैं, किस देश ने हाल ही में ईरान इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर को आतंकवादी गठन घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा को। आगे हैं, किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो किसने जीता है ये? तो ये जीता है कार्लोस अल्कराज। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे हैं, फिल्मों में उनके योगदान के लिए नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहली भारतीय कौन बने हैं? तो पहली भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं विनोद गनात्रा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे 40 नंबर, भारतीय नौसेना के पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो कौन बनी है? तो ये बना है अनामिका बी राजीव। इसका राइट हो जाएगा ए नंबर। क्लाउडिया शेनबॉम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? क्लाउडिया शेनबॉम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? तो ये कहाँ की बनी है ये? तो ये बनी है मैक्सिको की। 42 नंबर है, यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू हुआ? यानी कि 17वां यूरो कप कहाँ पर शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था जर्मनी में। फिनलैंड के तुर्क में पाओ नुर्मी गेम्स 2024 एथलेटिक्स मीट में पुरुषों के जिवलिन इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो ये किसने स्वर्ण पदक जीता था? तो ये नीरज चोपड़ा ने जीता था। आगे है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार विश्व में नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन के मामले में भारत किस स्थान पर है? तो भारत किस स्थान पर है? तो ये दूसरा स्थान पे है। आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2024 को बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया, जिसमें 17 देशों का राजदूत शामिल हुए। इस संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष विशेष धरोहर स्थल घोषित किया गया था? तो कब घोषित किया गया था इसको? तो ये किया गया था 2016 में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वाधवन बंदरगाह को मंजूरी दे दी। यह किस राज्य में बनाया जाएगा? केंद्रीय मंत्रिमंडल में वाधवन बंदरगाह को मंजूरी दे दी है कि किस राज्य में बनाया जाएगा ये? तो ये बनाया जाएगा महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। आगे है 47 नंबर, T20 इंटरनेशनल दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं संदीप लामिछाने। T20 विश्व कप में एक मैच में 4 ओवर मेडन फेंकने वाला पहला गेंदबाज कौन है? तो पहला गेंदबाज कौन बन गए हैं ये? तो ये बन गए हैं लॉकी फर्ग्यूसन बने हैं। आगे हैं, पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा भारत। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत के रैंक क्या है? तो भारत का रैंक क्या है? तो ये 176वां रैंक है। आगे हैं, दुनिया में सबसे ऊंची रेलवे पुल चिनाब ब्रिज पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया। यह किस नदी पर है? ये? तो ये है चिनाब नदी पर। आगे हैं, जिमैक्स 2024 अभ्यास का कौन सा संस्करण जापान के योकोसुका में आयोजित किया गया? तो कौन सा संस्करण किया गया है? तो ये किया गया है 8वां संस्करण। आगे चर्चा में रहा गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो ये कौन सा राज्य में है स्थित है ये? तो ये है मध्य प्रदेश में। आगे उत्तराखंड में अल्मोड़ा के बिनसर वन्यजीव अभयारण्य में जंगल की आग के नियंत्रित करने के लिए M17 हेलीकॉप्टर किसने तैनात किया? तो ये किसने तैनात किया था? तो ये किया था भारतीय वायुसेना ने। 12 जून 2024 से आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी कहाँ होगी? 12 जून 2024 से आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी कहाँ पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है आपका अमरावती में। आगे 56 नंबर, भारत ने आपदा प्रभावित पापुआ
न्यू गिनी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता भेजी है? तो कितनी भेजी हैं ये? तो ये 1 मिलियन डॉलर। 9 जून 2024 को नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में कितने देशों के राष्ट्रपति शामिल थे? कितने देशों के राष्ट्रपति शामिल थे उस समय? तो ये थे 7 देशों के। आगे मोदी कैबिनेट 3.0 के नए मंत्रिमंडल में बिहार से कितने केंद्रीय मंत्री एवं राज्य मंत्री बनाए गए? कितने बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं 4 केंद्रीय एवं 4 राज्य मंत्री। 4 केंद्रीय और 4 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। आगे हैं 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग की टैगलाइन क्या थी? तो इसका टैगलाइन क्या था? ये था चुनाव का पर्व देश का पर्व। चुनाव का पर्व देश का पर्व, इसका ये टैगलाइन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किसे नाम पर रखा है? तो किस नाम पे रखा है ये? तो ये प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पे रखा गया है। 61 नंबर है हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना की घोषणा की? तो किसने घोषणा किया है? तो ये किया है असम राज्य ने। आगे G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया इटली में। आगे चर्चा में रहा सुहेलावा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? सुहेलावा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो ये कहाँ पर है ये? तो ये उत्तर प्रदेश में है। आगे हैं FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये किस देश में किया जाएगा ये? तो ये किया जाएगा भारत में। आगे हैं भारत थल सेना का 30वां प्रमुख किससे नियुक्त किया गया? 30वां प्रमुख किससे नियुक्त किया गया है इसे? तो ये किया गया है उपेंद्र द्विवेदी को। 66 नंबर है कॉलर्स अल्काराज किस देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने फ्रेंच ओपन 2024 का पुरुष एकल का टाइटल जीता? तो ये कहाँ के थे? तो ये था स्पेन के थे। आगे हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में किस भारतीय संस्था को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो किसका हुआ है? तो IIT बॉम्बे को। आगे कौन सा देश हाल ही में अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला 43वां देश बना है? तो कौन सा है? तो यह है आपका आर्मेनिया। आगे संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मान्यता दी? संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मान्यता दी? तो किस तिथि को दिया है? तो ये दिया है 11 जून को। फ्रेंच ओपन 2024 का महिला एकल खिताब जीतने वाली इगा स्वीडक किस देश की खिलाड़ी हैं? तो ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये है पोलैंड के। आगे हैं UN ने हाल ही में बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में किस देश को जोड़ा है? तो किस देश को जोड़ा है ये? तो ये जोड़ा है इजराइल को। मोदी मंत्रिमंडल 2024 में कुल कितने महिलाओं का शामिल किया गया? महिलाओं में कितने महिलाओं को शामिल किया गया है इसमें? तो ये किए गए हैं 7। मोदी मंत्रिमंडल में इस बार कुल कितने मुख्यमंत्री शामिल हैं? पूर्व मुख्यमंत्री कितने शामिल हैं? तो कितने पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हैं इसमें? तो ये 6। 10 जून 2024 को प्रकाशित हुई आत्मकथा आई हैव द स्ट्रेट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी का संबंध किस भारतीय क्रिकेटर से है? तो ये किस क्रिकेटर से संबंध ये है? तो ये है रविचंद्रन अश्विन से हैं। हाल ही में किस राज्य के दो वेटलैंड को रामसर साइट्स की लिस्ट में शामिल किया गया है? तो किसमें? तो ये बिहार में।
आगे हैं कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक के अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया, तो ये किसे दिया गया है, तो ये कमल किशोर सेन को, कमल किशोर सेन को। आगे है मोबाइल ऐप सारथी 2.0 हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया। आगे हैं किस देश ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी है, किस देश ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दिया है, तो ये दिया है स्लोवेनिया ने दिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 7 जून 2024 को किसके द्वारा वर्ष 2025 के क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया, तो कब की ये क्या हो जाएगा इसका, ये क्या है, विश्व आर्थिक संगठन ने। आगे चर्चा में रही स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित हैं, चर्चा में रही स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित हैं, तो किस मंत्रालय से हैं, तो ये रक्षा मंत्रालय से। लोकसभा चुनाव 2024 में किस सीट पर नोटा पर 2 लाख से अधिक वोट पड़े, तो किस पे पड़े हैं ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदौर मध्य प्रदेश के। आगे हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं, तो दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं, तो ये है आपका विराट कोहली, रोहित शर्मा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। हाल ही में नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है, तो किस राज्य में खोज की गई है, तो ये किया गया है अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। 44 नंबर है कहाँ के उपराष्ट्रपति सोलस चिल्मा और उनकी पत्नी सहित 9 अन्य लोगों का निधन 10 जून को एक विमान हादसे में हो गया, तो कहाँ के थे ये, तो ये था युगांडा के। क्लाउडिया सिनिबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी, तो किस देश की बनी है, तो ये बनी है मैक्सिको की। आगे हैं 86 नंबर 2 जून को भारत के किस राज्य ने अपना 11वां संस्थान दिवस मनाया, तो किस देश ने मनाया है ये, तो ये मनाया तेलंगाना ने मनाया। आगे हैं भारत और कौन सा देश मिलकर संयुक्त तौर पर पृथ्वी के तापमान की निगरानी के लिए तृष्णा उपग्रह पर काम कर रहा है, तो कौन सा, तो ये फ्रांस, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे है किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपना अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है, तो किस देश ने किया है, तो ये किया है दक्षिण कोरिया ने। हाल ही में किस देश ने इजरायली पासपोर्ट धारकों को प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो किसने लगाया है, तो ये मालदीव ने लगाया है। 90 नंबर है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई, तो कौन सी वर्षगांठ मनाया गया, तो ये 91वीं वर्षगांठ मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि कौन थी जो रिटायर हो गई, कौन थी ये, तो ये था सृष्टि जयंत देशमुख, इसका राइट हो जाएगा डी नंबर। आगे हैं हाल ही में नीति आयोग का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया, तो ये किसे नियुक्त किया गया है, तो ये आशीष कुमार दास को। आगे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की हालिया जारी रिपोर्ट के अनुसार 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर कितने रहने का अनुमान है, तो कितने रहने का अनुमान है, तो ये 4.9%। आगे हैं चांग-ई 6 यान हाल ही में चंद्रमा पर किस देश द्वारा भेजा गया, चांग-ई 6 यान हाल ही में चंद्रमा पर किस देश द्वारा भेजा गया है, तो ये चीन के द्वारा। DRDO ने हाल ही में रुद्रा
टू मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह किस प्रकार का मिसाइल है? तो ये किस प्रकार का मिसाइल है? तो यह है हवा से सतह। आगे हैं बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास रेड फ्लैक्स 24 के आयोजन किस देश में किया गया? तो ये किस देश में किया गया है? तो ये यूएसए में। 30 मई को भारत के किस राज्य ने अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया? 30 मई को भारतीय किस राज्य ने अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया? तो किस राज्य ने मनाया? तो ये मनाया है गोवा ने मनाया है। आगे हैं अंटार्कटिक संघ सलाहकार बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? ये कहाँ पर किया गया? तो ये कोच्चि में। मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम किस मंत्रालय ने शुरू किया? किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो ये किया है जल शक्ति मंत्रालय ने किया है। आगे हैं हाल ही में आए चक्रवात रेमल को किस देश द्वारा नामित किया गया? किस देश द्वारा किया गया है? तो ये ओमन के द्वारा नामित किया गया है। आगे 17वां इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता? यानी कि आईपीएल किसने जीता था? तो ये जीता था कोलकाता नाइट राइडर्स। आगे स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय मूल के पर्यटक कौन बने? तो भारत के मूल के पर्यटक कौन बने हैं? तो ये गोपी थोटाकुरा। आगे 108 नंबर है कॉन्स फिल्म फेस्टिवल 2024 में ग्रैंड प्रिक्स में जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता कौन बनी? तो ये कौन बनी है? तो ये बनी है पायल कापड़िया। 109 नंबर है हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला? ये कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला है 159वां स्थान। आगे 1 मई 2024 को भारत के किन 2 देशों का स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये कौन कौन से देशों का स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया गुजरात और महाराष्ट्र को। आगे हैं AFC महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? AFC महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में माउंट एवरेस्ट के फतेह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन है? तो कौन है ये ज्योति आत्रे। आगे किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को खगोल विज्ञान की प्रतिष्ठिता 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किसका? तो ये श्रीनिवास आर कुलकर्णी को। आगे संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया? तो ये प्रागवे के। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे किन यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को देश की दर्जा दिया? किन यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को देश की दर्जा दिया? तो किसने दिया है? तो ये दिया है नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने। आगे भारत ने किस देश से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया? तो किस देश ने बुला लिया है? तो ये मालदीव ने। आगे हैं किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन का खिताब जीता? तो किसने जीता है ये? तो ये जीता है इग्गा स्वेडेक। इसका राइट हो जाएगा टी नंबर। आगे हैं इब्राहिम राइसी किस देश के राष्ट्रपति थे जिनकी हाल ही में हेलीकॉप्टर वेल 212 के क्रैश होने के कारण मौत हो गई? तो ये कहाँ की थी? ये था ईरान का। आगे हैं
फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो ये कौन सा पदक जीता था? तो ये जीता था स्वर्ण पदक। आगे, हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया? तो ये किसको किया है? तो ये करीना कपूर खान को इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे हैं, फोनपे ने किस देश में यूपीआई सेवा का शुरुआत की है? फोनपे ने किस देश में यूपीआई सेवाओं का शुरुआत की है? तो किस देश में किया है? तो ये किया है श्रीलंका में किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे हैं, 46वें अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है कोची में किया गया है। आगे हैं, भारतीय वायुसेना ने कहाँ पर एयरड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हेलीकॉप्टर भीष्म क्यूब का परीक्षण किया? कहाँ पर किया है ये? तो किया है आगरा में। आगे हैं, भारत के 50वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? 50वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं पी श्याम निखिल। इसका राइट हो जाएगा डी नंबर। आगे हैं, बांग्लादेश ने T20 विश्व कप 2024 के लिए किसे टीम का कप्तान बनाया? तो किसको बनाया गया था ये? तो ये नजूमल हुसैन शांतो को। इसका राइट हो जाएगा बी नंबर। आगे हैं, हाल ही में वर्ष 2024 के पुलित्जर पुरस्कार दिए गए हैं, इसे किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो ये किस क्षेत्र में दिए जाते हैं ये? तो ये दिए जाते हैं पत्रिका के क्षेत्र में, पत्रकारिता क्षेत्र में दिए जाते हैं। आगे, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस देश को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया? तो ये किस देश ने किया है? फुटबॉल दिवस कब घोषित किया गया? तो ये 25 मई को। आगे है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने कहाँ पर ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का घोषणा की? तो कहाँ पर बनाने की घोषणा की है? तो ये पेरिस में। आगे है, विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये कहाँ पर किया गया है ये? तो ये किया है रॉटरडैम में, यानी कि ये नीदरलैंड में है। आगे है, आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता की समीक्षा के लिए चौथी संयुक्त समिति की बैठक हाल ही में किस देश में आयोजित हुई? तो किस देश में हुई है? तो ये हुई है मलेशिया में हुई है। आगे, CDS जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में परिवर्तन चिंतन 2 नामक 2 दिवसीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये कहाँ पर आयोजित किया गया? ये नई दिल्ली में। 8 मई 2024 के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस जिले में पिरुल लाओ पेसो पाओ मिशन का शुरुआत की? तो ये कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया है रुद्रप्रयाग में। आगे हैं, 13 मई 2024 को किस देश में अवस्थित माउंट इब्बू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो ये कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था इंडोनेशिया में। आगे हैं, हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान को हराकर सुल्तान अजलान शाह कप 2024 को खिताब जीता? तो ये जापान ने। आगे, विश्व के सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? कहाँ पर किया गया ये जापान में। आगे, हाल ही में खबरों में रहा चबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? ये? तो ये है ईरान में। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष रोसलर कौन बने? तो ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं अमन सहरावत बने हैं। आगे, भारतीय फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास
भर्ती के 7वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये किस राज्य में किया गया है ये? तो ये किया गया है मेघालय में। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट की सर्वाधिक बार फतेह करने वाली रिकॉर्ड किसने बनाया? तो ये किसने बनाया है? तो ये बनाया है कामी रीता शेरपा ने। कामी रीता शेरपा ने। आगे हैं 140 नंबर, किस देश ने भारतीयों का वीज़ा फ्री एंट्री की सीमा बढ़ा दी है? तो किस देश ने किया है ये श्रीलंका ने। आगे हाल ही में खबरों में रहा सिंकुला पास किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है ये? तो ये है हिमाचल प्रदेश में। आगे हैं हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स पहल किस राज्य में शुरू की गई? तो किस राज्य में शुरू की गई है ये? तो ये मणिपुर में। भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह की जयंती कब मनाई जाती है? तो ये कब मनाई जाती है ये 5 मई को। इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम के तहत भारत ने कितने देश के चुनाव प्रावधान निकायों का आमंत्रित किया है? कितने देशों को किया है? तो ये 23 देशों को। आगे हैं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की दीप्ति जीवनजी ने कौन सा पदक जीता? तो ये कौन सा पदक जीता था इन्होंने? तो ये पदक स्वर्ण पदक जीता था ये इन्होंने। हाल ही में किस संस्थान ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभावों पर एक अनुसंधान रिपोर्ट पेश की? तो ये किसने पेश किया था इन्होंने? तो ये किया था इन्होंने IIT जयपुर ने किया था। आगे IIC महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? किस देश में किया जाएगा ये किया जाएगा इंग्लैंड में। सॉरी ये किया जाएगा बांग्लादेश में। इंग्लैंड में नहीं किया जाएगा, ये बांग्लादेश में किया जाएगा। आगे है हाल ही में किस देश ने अपनी नई करेंसी जारी की है? किस देश ने किया है? तो ये जिम्बाब्वे ने किया है। आगे NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने UPI जैसे सेवाओं के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया? तो किसके साथ किया है ये? तो ये किया है नामीबिया के साथ किया है। आगे हैं ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया? तो ये किसे बनाया गया? तो ये युवराज सिंह को बनाया गया है। तो इस वीडियो में 150 तक ही कवर करते हैं। अगले वीडियो में आगे हम लोग कवर करेंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।